दोस्तों केमिकल इंडस्ट्री ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके अंदर फार्मा सेक्टर हो, फूड एंड ड्रग्स हो, एग्रीकल्चर हो, ऐसे बहुत से इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल सेक्टर का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके स्पेशलिटी केमिकल्स भी हो और ग्लोबल प्रेजेंस बहुत अच्छा हो, क्लाइंटल बेस भी बहुत बढ़िया हो, तो क्या ही कहने। तो दोस्तों ऐसी एक कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ को आज हम रिव्यू करते हैं अलग अलग 5 लेवल पे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का हिस्ट्री और कंपनी का स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे दोस्तों कंपनी का बिजनेस और कंपनी के प्रोडक्ट। फिर देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे कैसे है। फिर देखेंगे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि लिस्टिंग गेन का इन शॉर्ट परसेप्शन होता है। और सबसे आखिर में दोस्तों मेरा ओपिनियन, आईपीओ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के आईपीओ का रिव्यू, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कंपनी का हिस्ट्री और स्ट्रक्चर। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों 2003 में। पूना के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जिसमें कंपनी का सबसे पहले जब वो इनकॉर्पोरेट हुई नाम था श्री दृष्टि केमी, जिसे 2006 के अंदर चेंज कर दिया और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इस तरह का उसका नामकरण किया गया। दोस्तों कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल सेगमेंट के अंदर, जिसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। इसके अलावा कंपनी 2 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम करती है, जो कि कुरकुम महाराष्ट्र एमआईडीसी के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कंपनी के ओवरऑल प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कुछ क्रिटिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसके अंदर एमईएचक्यू, बीएचए एंड एपी इस तरह के कुछ परफॉर्मेंस केमिकल है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिसके अंदर गुआकॉल एंड जीसीसी। इसके अलावा एफएमसीजी के अंदर 4-MAP एंड एनिसोल, इस तरह के कुछ कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा कंपनी दोस्तों सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी, ओवरसीज मार्केट के अंदर भी, जिसके अंदर चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान और जापान के अंदर कंपनी इन स्पेशलिटी केमिकल्स को एक्सपोर्ट करती है और इंडिया के अंदर भी कंपनी का प्रेजेंस है। दोस्तों कंपनी के कुछ खास खास कस्टमर्स भी है, जिसके अंदर बायर एजी, जेनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, न्यूट्रीएड इंटरनेशनल, इसके अलावा एसआरएफ लिमिटेड और विनाती ऑर्गेनिक्स जैसे कुछ खास क्लाइंट भी कंपनी के पास है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का 2020 का अगर फिस्कल रिकॉर्ड हम देखें, तो जिसके अंदर कंपनी ने जितना रिव्यू अर्न किया है, उसमें से 69% रेवेन्यू कंपनी ने दोस्तों एक्सपोर्ट के बिजनेस से बनाया है। इसका मतलब ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का कितना अच्छा है, इससे हम ये समझ सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और बेसिकली जिससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह की कंपनी के बारे में, जैसे केमिकल कंपनी, मतलब इनके प्रोडक्ट क्या बेसिकली करते हैं, मतलब वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसके बारे में ज्यादा हम कुछ उतना समझ नहीं पाएंगे। पर फाइनेंशियल्स जो यहाँ पे डेटा दिया है वो तो हमें इजीली समझ में आ सकता है कि कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, किस तरह से ग्रेजुअली परफॉर्म कर रही है या फिर एक्सपांड कर रही है खुद को। अगर देखा जाए कंपनी का 2018 टोटल रेवेन्यू, 2018 से अगर हम इसे इवैल्यूएट करते हैं तो 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 247 करोड़ था, जो कि 2019 में 405 करोड़ हुआ, 2030 में 430 करोड़ और 2021 में अभी 9 महीने तक 399 करोड़, जो कि ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 2018 में 177 करोड़ थे, वही 2019 में 268 करोड़, 2020 में 248 करोड़ और 2021 में अभी तक अगर हम देखते हैं तो 203 करोड़। मतलब ओवरऑल एक्सपेंसेस भी बहुत ही कंट्रोल्ड है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 2008 में जो 49 करोड़ था वो 2019 में 97 करोड़, फिर 2020 में 134.50 करोड़ और 2021 में अब तक ये 147.90 करोड़। मतलब दोस्तों ग्रेजुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का बढ़ ही रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आईपीओ के अंदर नॉर्मली देखनी होती है वो होती है डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि बहुत बार आईपीओ के जरिए जो अमाउंट रेज की जाती है दोस्तों वो डेट को फुलफिल करने के लिए भी यूज की जाती है, पर इस आईपीओ का ऐसा नहीं है। इस आईपीओ का नियर अबाउट टोटल जो कुछ आईपीओ का अमाउंट है वो अगर हम देखें तो वो ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स के पास ये पूरा पैसा जाएगा। पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो दोस्तों वो है 0.01%, जो कि ना के बराबर है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है।
इसके अलावा दोस्तों आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं, जिसमें ये आईपीओ 7 जुलाई को ओपन होगा, 9 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। 880 से लेके 900 रुपए का कंपनी का प्राइस बैंड है, 900 रुपए से ही हमें बिड करना है। 16 शेयर्स का एक लॉट है, इसका मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 होगा एक लॉट के लिए। 14 जुलाई को कंपनी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है उस दिन लॉटरी निकलेगा दोस्तों, और अलॉटमेंट किसे किसे हुआ है वो समझ में आएगा अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो। इसके अलावा रिफंड होगा, मतलब जिन्हें जिन्हें आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलेंगे उनका रिफंड तुरंत दूसरे दिन 15 जुलाई को होगा। दोस्तों ये टेंटेटिव डेट्स होती है, इसमें 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, पर टेंटेटिवली 15 जुलाई को कंपनी का रिफंड होगा अगर जिसे आईपीओ नहीं मिलता है। जिन्हें मिलता है उनके अकाउंट में 16 जुलाई को क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में, और 19 जुलाई को कंपनी का आईपीओ लिस्ट होगा दोस्तों। उस दिन जिनको मिला है वो सेकेंडरी मार्केट पे एक्सचेंज में उसे बेच सकते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम 1,47,200 रुपए के लिए इस आईपीओ में बिड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें ध्यान में लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि लिस्टिंग गेन का परसेप्शन है। मतलब इतना लिस्टिंग गेन नॉर्मली इस आईपीओ के अंदर हो सकता है। आज जिस दिन में ये रिव्यू का वीडियो बना रहा हूं 4 जुलाई को दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 450 रुपए, जो कि नियर अबाउट 50% होता है, जो कि नियर अबाउट 50% से भी ज्यादा होता है। पर अगर मैं मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के बारे में अगर दूं दोस्तों, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को और ओवरऑल कंपनी के स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे लगता है, और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है। मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है 25 से 30% तक के बीच में, 25 से 30% के बीच में लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, अलग अलग आईपीओ की रिव्यू, म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग अलग अलग बातें और शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपके लिए इस चैनल के जरिए लेते आऊंगा। दोस्तों एक ही विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को परिजनों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करें। और इसके अलावा आप अगर और किन्हीं अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।